बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 जो कि है मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त। इस सबक के 4 हासिलाते तालुम हैं और हम इन हासिलाते तालुम को 4 ही कॉन्सेप्ट्स के अंडर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ख़ानदान के अफराद कौन से होते हैं, फिर देखेंगे कि ख़ानदान के अफराद का एहतराम कैसे करते हैं और साथियों की खूबियों के बारे में जानेंगे और माजी और हाल के रहन सहन में फ़र्क भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले ख़ानदान के अफराद के बारे में जानते हैं। आपके और मेरे ख़ानदान में भी बहुत से अफराद मौजूद हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है अहमद का ख़ानदान। जी हाँ, ये एक एक्टिविटी की तरह ही है। अब यहाँ पे अहमद के ख़ानदान के कुछ लोगों के नामों के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले आपको इस तस्वीर को देख के ये बताना है कि अहमद के ख़ानदान में कुल कितने लोग हैं। तो सिंपल, आप इसे काउंट कर लें तो ये काउंटिंग बनती है 7। सो अहमद के ख़ानदान में 7 लोग हैं। अब वो कौन कौन से लोग हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अहमद का भाई कौन है। अहमद के भाई का जो नाम है वो है अली और अहमद की बहन है सिद्रा। अहमद के अब्बू का नाम नवीद है और अहमद की अम्मी का नाम हिना है। अहमद के दादा अकरम हैं और उनकी दादी हैं सादिया। सो ये अहमद के ख़ानदान के अफराद हैं, यानी कि यहाँ पे उनके नाम हैं। अब अहमद को अपने ख़ानदान के अफराद का एहतराम करना होता है। हम सब अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। अहमद के माँ बाप, अहमद के दादा दादी, ये उनसे बड़े हैं तो हमेशा उनका एहतराम करना चाहिए। हमें छोटों से शफ़क़त से पेश आना चाहिए, नरमी से बात करनी चाहिए, जैसे हमारे बड़े हमसे बात करते हैं। तो साथ ही साथ हमारे ख़ानदान के अफराद की कुछ खूबियाँ भी होती हैं। जैसे यहाँ पे जो अहमद का ख़ानदान है उसके अब्बू डॉक्टर हैं तो ये उनकी एक खूबी है। अहमद की अम्मी घर की देखभाल करती हैं तो ये उनकी एक खूबी है। वो मज़े मज़े के खाने पकाती हैं, ये उनकी एक खूबी है। अगर आपकी दादी अम्मा वो आपको कहानियाँ सुनाती हैं तो ये भी उनकी एक खूबी है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं और आपके छोटे छोटे काम करते हैं तो ये सब उनकी खूबियाँ हैं। आप अपने ख़ानदान में पाए जाने वाले अफराद की खूबियों का पता कर सकते हैं। खूबियाँ किसी की भी कोई ऐसी खसूसियात होती हैं जो आपको अच्छी लग रही होती हैं। अगर कोई आपके साथ अच्छा पेश आता है, कोई आपके लिए अच्छा करता है तो यकीनन वो उसकी एक खूबी है। अगर आपको अपनी वालदा या फिर अपने दोस्त की कोई खूबी लिखनी हो तो आप, मुझे उम्मीद है कि लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पे अपने 3 दोस्तों या फिर सहेलियों या फिर अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द की खूबियों के बारे में लिखना है। सो सबसे पहले आप उनका नाम लिखेंगे और फिर उनकी कोई सी भी 2 खूबियाँ लिखेंगे। जैसे कि अगर आप अपनी अम्मी का नाम चूज़ करते हैं तो आप अपनी अम्मी का नाम लिखेंगे और उनकी खूबियाँ लिखेंगे। जैसे वो मज़े मज़े के खाने पकाती हैं, आपको स्कूल के लिए तैयार करती हैं, आपके लिए लंच बनाती हैं, तो ये सब उनकी खूबियाँ हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जिसे हमें इसी लेक्चर में कवर करना है। माजी और हाल की चीज़ों और रहन सहन में फ़र्क। जब हम एक ख़ानदान में रह रहे होते हैं तो कुछ लोग हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, यानी कि उन्होंने काफ़ी साल पहले की ज़िंदगी देखी हुई है जिसका रहन सहन अब से थोड़ा मुख्तलिफ है। जी हाँ, जैसे कि अहमद की जो दादी अम्मा हैं, यकीनन वो उम्र में उनसे बहुत बड़ी हैं तो उनकी दादी अम्मा उन्हें ये बताती हैं कि ईद पे जो लोग दूसरे शहरों में रहते थे उनको ईद कार्ड भेजे जाते थे और जो लोग इसी शहर में रहते थे, जो रिश्तेदार वगैरह, वो आके उन्हें ईदी देते थे। और जो रिश्तेदार आते थे पुराने ज़माने में एक घर से दूसरे घर तो वो टांगों का इस्तेमाल करते थे। आज के दौर में हम बसों या फिर कारों या फिर मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि माजी में जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाती थी, जो ज़राए आमदरफ्त इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें सबसे अहम तांगा होता था। आजकल के ज़माने में हम उस तरह से ईद कार्ड्स को नहीं भेजते, जबकि माजी में ईद कार्ड और ईदी भेजी जाती थी। तो जब आप अपने बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे
تو ان سے آپ اپنی ماضی کی چیزیں پوچھ سکتے ہیں اور اس سے آپ اور بھی بہت سی انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں جس سے آپ ماضی اور حال یعنی کہ پریزنٹ اور پاسٹ ان کے رہن سہن اور چیزوں میں فرق کے بارے میں جان سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ اپنے خاندان کے افراد کے نام اور ان سے جو آپ کا رشتہ ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے خاندان میں پائے جانے والے افراد کی خوبیاں بھی بتا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے بڑوں کا احترام کرنا ہے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا ہے۔ تو چلیے اس نالج کو اپلائی کریں اور یہ کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دیں۔ یہاں پہ 4 MCQ ہیں اور 4 ہی ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جن میں آپ کو درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ سو یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن نشین کریں، ایک بار دہرا لیں اور پھر ان سوالات کے جواب دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آسانی سے کر پائے ہیں۔ سو ہم نے آج کے اس لیکچر میں خاندان کے افراد کے بارے میں سمجھا ہے۔ ہم اپنے آنے والے لیکچر میں یونٹ 5 کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔